बिहार इंडिया का सबसे गरीब स्टेट एंड ये केवल रिसेंट से नहीं है, बल्कि जब से पहली बार 1973-74 में एनएसएसओ ने पोवर्टी लाइन मेजरमेंट किया था, तब से टॉप पे ही है। बीच में उड़ीसा जब नया नया बना था, तब अनस्टेबिलिटी की वजह से वो टॉप पे था, पर उस स्टेट के हालत सही हो गए। बट बिहार ऐसे का ऐसा ही रह गया भाई। आखिर इसका रीजन क्या है? देखिए, वैसे तो एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाई डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर विथ लो प्रोडक्टिविटी, लोअर लिटरेसी रेट एंड फ्रीक्वेंट फ्लड इन नॉर्दर्न रीजन्स। देखो, यहाँ पर फ्लड वाली समस्या को हटा दें क्योंकि वो एक नेचुरल डिजास्टर है, तो बाकी सारी चीजों को यहाँ पे गवर्नमेंट को ही देखना चाहिए। बट आज तक जितनी भी रूलिंग गवर्नमेंट इस स्टेट की रही है, वो सारी की सारी भ्रष्ट और खुद के जेब भरने के फिराक में ही रही है। इन 4 पॉइंट्स पे नजर रखिए और इनको दूसरे स्टेट से कंपेयर करते हैं। फर्स्ट, लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब हमें पता है कि दूसरे स्टेट्स में ज्यादातर वर्कर्स यानी कि लेबर्स बिहार एंड यूपी से ही जाते हैं, यानी कि यहाँ पे मेहनती लोगों की कमी नहीं है और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, इतने सारे फील्ड्स फालतू पड़े हुए हैं। बट स्टिल यहाँ पे गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को बिल्कुल प्रमोट नहीं करती। बिहार इज वन ऑफ द लोएस्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेट। ये कंट्रीब्यूट करता है लेस देन 2% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल जीडीपी ऑफ इंडिया। अब इसे हम टॉप इंडस्ट्रियल आउटपुट स्टेट्स जैसे महाराष्ट्र एंड गुजरात से ना भी कंपेयर करें और इसके नेबर यानी उत्तर प्रदेश का डाटा भी देखें, तो यूपी इससे बहुत ज्यादा आगे एंड रैपिडली ग्रो कर रहा है। तो आखिर बिहार में दिक्कत क्या है? क्योंकि मेहनती और बेरोजगार लोग यहाँ पर भरे पड़े हैं। सेकंड पॉइंट पे आए तो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो नीति आयोग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स के हिसाब से बिहार बॉटम 5 में आता है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी भी बहुत खराब है। पुअर कंजेस्टेड स्टेट्स जो कि दिखाती हैं लैक ऑफ अर्बन प्लानिंग। एंड अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड पर कैपिटा की बात करें तो वो भी बिहार में बहुत कम है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिशियंस को अपनी जेब जो भरनी होती है। 80% ऑफ द स्टेट्स रोड आर नैरो और डैमेज्ड। रेल कनेक्टिविटी तो है बट आउटडेटेड है, वाटरवेज भी है बट अंडर यूज्ड है। एंड ये सब रीजन बिहार को अनअट्रैक्टिव दिखाता है फॉर बिजनेसेस टू इन्वेस्ट हियर। अर्बनाइजेशन रेट की बात करें तो 12-13% ही है, जो कि इंडिया का लोएस्ट है। और अगर सैनिटाइजेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो बहुत ज्यादा पुअर है एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंट फ्लड्स देखने को मिलते हैं इवन इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ बिहार। हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा खराब है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स ही नहीं है एंड जहाँ है भी उनमें से बहुत भारी मात्रा में लोग ब्राइब्स देके जॉब्स को पाते हैं। बिहार डिजिटली भी बहुत ज्यादा पीछे है विद इट्स लिमिटेड आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन सपोर्ट। और अगर आप थर्ड पॉइंट पे आए तो बिहार के टोटल जीएसडीपी में से 40% एग्रीकल्चर से ही आता है, बट स्टिल कंपेयर टू अदर स्टेट्स लाइक हरियाणा, पंजाब एंड यूपी जो कि बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर, इन स्टेट्स से बिहार बहुत ज्यादा पीछे है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है कि ये सारे स्टेट्स एग्रीकल्चर पर ही केवल डिपेंड ना होकर मैन्युफैक्चरिंग पर भी डिपेंड करते हैं, जिस वजह से इंडस्ट्रीज में भी और सर्विसेज की अपॉर्चुनिटी बनती है। एंड दैट्स वाई बिहार इन स्टेट से बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पर इस सेक्टर पे डिपेंड होने के बावजूद ये सेक्टर खुद ही बहुत लो इनकम एंड अनप्रोडक्टिव है। अब जरा ये डाटा देखिए, बिहार कितना ज्यादा पीछे है बाकी स्टेट से। इवन द एवरेज ऑफ इंडिया इज मोर देन बिहार। इसके मेन रीजन है लैक ऑफ मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड पुअर इरिगेशन। ये देखिए डेटा शोइंग द परसेंटेज ऑफ नेट जोन एरिया इरिगेटेड। अब इस चीज में गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है एंड इन फार्मर्स को हेल्प भी कर सकती है, जिससे ये वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी, जैसा कि हमने पंजाब एंड हरियाणा में भी देखा है। बट वंस अगेन ऐसा होगा ही नहीं। चलो फोर्थ पॉइंट पर भी आते हैं। बिहार इंडिया का सबसे लीस्ट लिटरेट स्टेट है। यूपी भी कुछ खास आगे नहीं है, बट ओवरऑल बात करें तो बिहार यूपी से बहुत पीछे है। ऐसा क्यों? इसके भी कई रीजंस है, जैसे कि पोवर्टी, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, टीचर शॉर्टेज, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल निगलेक्ट, लो क्वालिटी। काफी सारी चीजें हैं, जैसे गरीब फैमिलीज डेली वेजेस ज्यादा प्रेफर करती है ओवर एजुकेशन। बहुत से स्कूल्स में ना तो टॉयलेट है ना तो इलेक्ट्रिसिटी, और तो और क्लासरूम्स भी नहीं है। हजारों पोस्ट वेकेंट पड़ी है टीचर्स की, एंड जो टीचर्स है भी वो अनट्रेन्ड है या तो घूस दे के बने हुए हैं। यहाँ पर बच्चों की अर्ली मैरिज करा दी जाती है एंड लड़कियों को एजुकेशन में भी लिमिट किया जाता है ड्यू टू द कल्चर बैरियर्स। और जो बच्चे स्कूल जाते भी हैं वो भी सिर्फ नाम का, क्योंकि बहुत से सर्वेस में पता चला है कि इवन हायर क्लास के स्टूडेंट्स भी रीडिंग एंड राइटिंग नहीं कर पाते हैं।
एंड इन सब का रीजन क्या है? ऑफ कोर्स बिहार की गवर्नमेंट जो एजुकेशन को एक लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट गोल मानती ही नहीं है। और इन सब का असर किस चीज पे हो रहा है? जो ऊपर के पॉइंट्स पे हमने बात की है उसी पर, यानी कि अगर बिहार में इतनी सारी खराबियां हैं तो उनमें से लगभग हर चीज की जड़ एजुकेशन ही है। एम्प्लॉयमेंट के नाम पर यहाँ पर आपको डेली वेजेस वाले लेबर्स ज्यादा दिखेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन है ही नहीं, हेल्थ एंड अवेयरनेस भूल ही जाओ, हर तरफ कचरा ही दिखेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ इतनी तेजी से हो रही है कि फर्टिलिटी रेट 3.2 पहुंच चुका है। इंटरनेट आने के बाद चीजें बहुत हद तक सुधरी हैं, बट इन सब का रूट कॉज है लैक ऑफ एजुकेशन। इस पर सरकार को ध्यान देना ही नहीं है। नीतीश कुमार जो पिछले 20 साल से वहाँ के सीएम बने हैं, स्टिल उन्हें अपने ही स्टेट की नॉलेज नहीं है। उनका ध्यान डेवलपमेंट से ज्यादा सीट पे रहता है। पिछले 20 सालों में 7 बार अलायंस चेंज कर चुके हैं बस सत्ता में रहने के लिए। अब इनको कौन समझाए कि अगर ये अच्छा काम करते तो इनको अलायंस बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इनको लोग खुद ही सपोर्ट करते। अगर लालू एरा के जंगल राज को यूपी से कंपेयर किया जाए तो दोनों के हाल सिमिलर थे, बट अभी रिसेंट में यूपी में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, लखनऊ के बाहर भी, केवल लखनऊ तक ही सीमित नहीं रहा है। बट अगर बिहार की बात करें तो लालू यादव के हटने के बाद भी वहाँ का सीन सेम ही है, कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ है। वो तो अब इंटरनेट के कारण लोग अवेयर हो रहे हैं, नहीं तो हाल वही रहता वहाँ पे। वैसे देखो तो पहले से हाल ठीक है, बट प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो है। ऐसे में बिहार को कहीं और बढ़ना चाहिए और नए लीडर्स को चुनना चाहिए, क्योंकि जो गोल्डन पीरियड था ग्रो करने का उसमें बाकी स्टेट्स तो बहुत ज्यादा ग्रो कर गए, बट बिहार बहुत पीछे छूट चुका है। एंड अब एक नई गवर्नमेंट को मौका मिलना चाहिए बिहार में, ताकि उनकी भी परफॉर्मेंस को देखा जा सके, क्योंकि पुराने वाले ने जो भी किया है वो आपके आंखों के सामने है।